DCT9 निकालो। चलो DCT9। DCT9। DCT9 में क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। डाउट हो तो कौन सा? थर्ड। थर्ड में फॉर्मल्डिहाइड जानते हो क्या? फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं। किससे रिएक्ट कर रहा है? ब्यूट ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, नॉर्मल, MgBr। इससे रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेगेटिव यहाँ इस पे अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा ये? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। उसके बाद कितने, 1 2 3 4, ये हो गया। H+ डाल के हीट करोगे तो H लग जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा, रीअरेंजमेंट करके डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ऐसे बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें डिहाइड्रेशन होगा बेटा, और डिहाइड्रेशन से कैटायन ऐसा बनेगा, रीअरेंज करेगा, ये आ गया। उसके बाद HBr से रिएक्शन, किससे? HBr, तो क्या होगा? ऐसे H में यहां लगाऊंगा, कैटायन यहां लगेगा, और Br यहां बन जाएगा। क्या जाएगा प्रोडक्ट? फोर्थ हो गया। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सेवेंथ में सी वाले में दिक्कत आई होगी, सी वाला छोड़ देना अभी। एट्थ हो गया होगा। नाइन्थ, नाइन्थ में एसिड बेस रिएक्शन होगी। एक्टिव मिथाइल ग्रुप है बीच में, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगी। क्या होगी? एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। क्या है बेटा? एक्टिव मिथाइल। टेंथ हो गया। इलेवेंथ, इलेवेंथ हो गया ना? चलो इलेवेंथ हो गया। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। सिक्स, सिक्स में, सिक्स में देखो ऐसे होगा। नाइट्रोजन है, अब इसमें ये बताओ इन्होंने क्या प्रोडक्ट दिए हैं? एक दिए हैं कि दो दिए हैं? एक दिए हैं कि दो दिए हैं? दो दिए हैं ना। देखो होगा क्या, जैसे, अरे बात नहीं करो, जैसे अपन इस पे अटैक करते हैं बेटा, ये ऊपर नीचे बाहर हो जाता है। ऐसे ही इस पे अटैक होगा, ऊपर नीचे ये बाहर, एक बार फिर दो बार, जैसे अपना ये वाला था ना, ऑक्सीजन वाला। 3 pH लग जाएंगे, 3 pH लग जाएंगे। एक बार इस पे अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, फिर अटैक होगा, फिर बाहर हो जाएगा, टाइप से। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हो गया। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ हो गया। चलो, और क्या दिया था? अब DCT10 और कर लेना। ये वाली छोड़ देना, हाइड्रेशन फॉर्मेशन छोड़ देना, सिर्फ टू वर्ड्स ग्रेनाइट ये एंड कर लेना। अब जैसे अपन SN1 के बारे में बात कर रहे थे ज्यादा, तो इसमें एक और नोट ध्यान रखना बेटा। अगर मेरे पास 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन फॉर्म हो रहा है, इसमें RX में,
प्लस सोल्वोलाइसिस हो रही है, तो हमेशा रिएक्शन कैसी होगी? SN1, SN1। बोलेंगे नहीं कि डिग्री या रेजोनेंस, ये ध्यान देना। मतलब सोल्वोलाइसिस मतलब यहां पे क्या होगा अपना? PPS होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन बनेगा तो रिएक्शन क्या होगी? SN1। जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल यहां पे दिया गया है Cl, H3, H3, CH, और यहां पे उन्होंने क्या दे दिया? H2O। क्या होगा? 6, ये हट जाएगा, OH लग जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। और क्या लग जाएगा बेटा? CH3, CH3, CH3OH, SN1 होगा। अगर इसी की जगह अगर वो ETOH दे दें तो क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो, इसमें भी क्या होगा? SN1। क्या होगा? SN1। क्या होगा बेटा? SN1। और SN1 में क्या बनेगा अपना? OET, ये बन जाएगा। आया समझ में? ऐसे कुछ भी दे सकते हैं आपको, तो ये अपने पास क्या है? 3 डिग्री है, या अपने पास ऐसा दे दिया उन्होंने। ये बताओ, अगर इसमें मैं पानी दे दूं तो क्या होगा? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा कि नहीं बनेगा? कैटाइन क्या कराओगे? SN1। क्या कराओगे? SN1। OH बन जाएगा कि नहीं बनेगा? OH बना कि नहीं बना? रेजोनेंस स्टेबलाइज या 3 डिग्री, तो अगर अपने पास ऐसा हो तो हमेशा SN1 ही होगा। जैसे ये कंपाउंड ऐसा है, देखो ये SN1 SN2 दोनों देता है, क्योंकि स्टेबल कैटायन ही बन रहा है। और ये देखा जाए तो ये बेंजीरिंग माइनस आई भी लगा रहा है। SN1 SN2 दोनों देखा, तो सर अब क्या कराएं? क्या कराएं? वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन बेटा मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे करा रहा हूं, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NaSH से, ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ये क्या देगा? SN2। मैं आपसे बोल दूं KCN के साथ करा रहा हूं तो क्या देगा? SN2। मैं बोल दूं मैं आप पानी के साथ करा रहे हैं, SN1। आपसे बोल रहे हैं नहीं यार हम ETOH दिया हुआ है, इथनोलाइसिस। मैं आपसे बोल दूं यार इसमें एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटोलाइसिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एसिटोलाइसिस। ऐसा है। देखो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों दे सकता है, ये दोनों दे सकता है। 3 डिग्री सिर्फ क्या देगा? SN1, SN2 नहीं दे पाएगा, SN2 नहीं दे पाएगा। 2 डिग्री वाले आपके SN1 SN2 देते हैं, 1 डिग्री वाला ओनली SN2, मिथाइल वाला SN2, ये अपन ने टेबल बनाई थी। 3 डिग्री वाला ओनली SN1। और जैसे ये है, ये अपना क्या देगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा बैक बॉन्डिंग से? ये SN1 भी दे सकता है, और ये देखो ये माइनस आई भी लगाएगा, ये SN भी दे सकता है। SN1 SN डिपेंड करेगा कि आप क्या लेके आ रहे हो। अगर आप न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट लेके आओगे तो SN1 देगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके आओगे तो SN2। डिपेंड करेगा कि अपन क्या लेके आ रहे हैं, उस पर डिपेंडेंसी आती है। जैसे ये है, ये क्या देगा बेटा? SN2। और क्या बना देगा? SH। ये क्या जाएगा? ये क्या देगा बेटा? SN2। क्या बना देगा? ये बना देगा अपना H2CN। ये क्या देगा? SN1। और क्या बना देगा? ये बना देगा अपना बेंजाइल एल्कोहल। तो अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस।
ये भी क्या देगा बेटा, SN1। और ये क्या बना देगा, OET। ये क्या देगा, SN1। और ये क्या बना देगा, ये अटैक करेगा, क्या बना देगा, गायब हो गया। H2 H2 O, डी डबल बॉन्ड O H। वाटर है तो क्या, वाटर क्या बोलते हैं, सॉल्युलिसिस क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलोगे, विथ एन लाइसिस। क्या बोलोगे, एसिटोलाइसिस। तो आपको बताया था कि यहाँ डबल बॉन्ड होता है बेन, ये अपना SN2 अच्छी देते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके बताए थे। एक क्या बताया था कि आप डेल्टा से देख लो, ये sp2 है, डेल्टा क्रिएट करता है। साथ में ये बताया था कि अभी ये ट्रांजिशन स्टेट बढ़ती है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो जो पेंटावेलेंट स्टेट बनती थी वो रेजोनेंस, ये अपना SN2 भी देता है कि नहीं देता है। यहाँ पे अगर अपना ऑक्सीजन हो, अल्फा, अल्फा हेलो ईथर, ये भी अपना SN2 देता है। बेंजीन के बगल में हो, ये वाला, ये वाला भी क्या देता है, SN2 देता है। लेकिन ये क्या है, ये साथ में SN1 भी अच्छे देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, यहाँ बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, ये बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। ये कंपाउंड ऐसे हैं जो SN1 SN2 दोनों दे सकते। डाउट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड, और आप सोच सोच के बताना, SN1 SN2, समझ गए। टिक लगाना है और रीजन लिखना है, टिक लगाना है और रीजन लिखना है। दे रहा है तो क्यों दे रहा है, नहीं दे रहा है तो क्यों। नहीं लिखा, क्या था कुछ। कंपाउंड, कंपाउंड दिए गए हैं, यहाँ पे SN1 वहां पे SN2।
समझ के टिक करना। जाते हैं अभी। राइट के हो गए, टिक कर लिए। ये SN2 नहीं देता है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हटेगा ही नहीं। और ये SN1 भी देगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और साथ में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड पे बनेगा। आप ये ध्यान रखो, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपन क्या? विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड डज नॉट अंडरगो SN1 एंड SN2। इसी में भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू, दोनों का रीजन क्या है? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ना तो वो SN1 देंगे ना SN2। इसमें बताओ, तो अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एराइलिक। एराइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एराइलिक हैलाइड। ये जाएगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
रेजोनेंस कर रहा है, डायरेक्ट लगा हुआ है। ये वाला, ये क्या बोलते इसे, ब्रिज हेड। ये जाएगा क्या, क्यों, ब्रिज हेड पे कैटाइन बनेगा, ब्रिज हेड पे कैटाइन अनस्टेबल, और यहां पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में डबल sp2 होगा, sp2 हो नहीं सकता। ये बताओ इसमें क्या होगा, नहीं होगा, बैड लीविंग ग्रुप, पुअर एलजी, पर एलजी, क्लोरीन क्या होता है, खराब लिविंग ग्रुप। SN1 ड्यू टू क्राउडिंग, ड्यू टू 3 डिग्री। इसमें SN1 ये बताया था, बहुत अच्छी SN1 देता है, पुशिंग इफेक्ट ड्यू टू पुशिंग, अपन बताया था ना यहाँ पे क्या हो, एक आपको बता, दो तरीके से बताया था, एक बताया था आपको स्टेबिलिटी, और एक आपको क्या बताया था, एक और इफेक्ट लिखवाया था, ईज ऑफ फॉर्मेशन। इसमें ईज ऑफ फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ये नहीं जाएगा, ड्यू टू 3 डिग्री और क्राउडिंग। इसमें SN1 SN2, जल्दी टिक करो लो, जल्दी जल्दी सोच के टिक करो। होगा 14 तक का, टिक कर लो, सोचो क्या आ रहा है। 14, सॉरी, 8th SN1 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये आपका अनस्टेबल मिथाइल है, ये अपना नहीं देता, ये दे देगा बहुत आसानी से। क्या ये देगा, SN1 देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन देगा, और SN2 भी देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे समझोगे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, sp जो पेंटावेलेंट, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनती है, इसमें भी देगा, ये भी देगा। तो अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हेलाइड, ये हेलाइड ऐसे होते हैं, दोनों देते हैं, SN1 एंड S, क्या बोलोगे, एलाइलिक, डिपेंड करेगा सॉल्वेंट, तो क्या बोलोगे, ये कौन सा है, अल्फा हेलो ईथर, अल्फा हेलो ईथर दोनों देते हैं, क्योंकि कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, और उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना SN2 में, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज बैक बॉन्डिंग। इसमें SN1 नहीं देगा कि नहीं देगा, नहीं देता है, बहुत स्लो देता है, आपको बताया था, वेरी स्लो। अपन ने कंपेयर किया था ना, इस और इसको कंपेयर किया था एक जगह, ये बहुत इससे कंपेयर में ये बहुत फास्ट देता है, इससे कंपेयर में वेरी स्लो, यहाँ पे कह रहे थे वेरी वेरी स्लो, और ये नहीं देता, मतलब ये भी इन्हीं कैटेगरी में आता है, दोनों नहीं देगा, एक तो स्टेबल कैटायन नहीं है, ये वाला नया है अपन ने। तो ये बताओ इसमें SN1 देगा, SN2 नहीं देगा, क्यों, क्या है, 3 डिग्री है। ये क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कैसा है बेटा, ये अपना, ये कौन सा है, इसको अपन बोलेंगे नियो पेंटाइल हेलाइड। 13 वाला SN1 नहीं देगा, 1 डिग्री है, SN2 दे देगा, या फिर देगा तो बहुत स्लो दे रहा हो, क्योंकि 1 डिग्री है।
ये वाला दोनों देगा क्या? SN1 क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा देगा। SN1 नहीं देगा। SN2 बहुत अच्छी देता है, ज्यादा SN2 रेट इसी टाइप की होती है। तो अपन क्या बोलते हैं, ये कौन सा है? अल्फा हेलो कीटोन। क्या बोलोगे? अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन, ये आप लोगों को करना है। SN1 SN2 क्या ये देगा? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है, ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये दोनों देगा। खत्म। इन्वॉल्व SN, तो अपन पढ़ चुके हैं। पहली अपन ने क्या पढ़ी? एक्सचेंज। प्रिंगलिस्टन रिएक्शन थी, NaI एसीटोन का डेराइविंग फोर्स DPT बनना था। फिर अपन ने क्या पढ़ी? पर्ट्स रिएक्शन, क्या करते थे हम? Ag Hg कोबाल्ट, इनके अपन सॉल्ट SV के क्लोराइड लेते थे, क्लोरीन एक्सचेंज होता था, अपन ने पढ़ा हुआ है। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा? विलियम्स। ये दोनों क्या होती थी? SN2। ये भी SN2। थर्ड नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ RX विथ Ag2। Ag क्या होगा देख, पास क्या है बेटा? RX है, RX दिया हुआ है। रिएक्शन किस, देखो दो टाइप की रिएक्शन अपन को देखने को, एक मिलेगा अपने पास Ag2 मॉइस्चर वाला या हाइड्रस। ये बताओ Ag2O ये मॉइस्चर वाला मिलेगा, मतलब Ag2O के साथ क्या रहेगा? पानी। या तो ये लिखा मिलेगा और Ag पर हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एक अपने पास क्या मिलेगा? ड्राई Ag ड्राई, एक ड्राई मिलेगा और एक मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में क्या है? OH है कि नहीं है? क्या बना देना? ROH और X की टी। और इसमें क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है कि नहीं है? क्या करना है? ROR बना दे। ये क्या देगा? सिर्फ ऑक्सीजन देगा, तो लगा दो। ये क्या दे रहा है? OH दे रहा है, तो OH। बोथ आर SN1। क्या है? बोथ आर एस। मैकेनिज्म पे ज्यादा अपन को जाना नहीं है, जैसे ध्यान। तो क्या है इसमें? X क्लोरीन। आपने इसकी रिएक्शन किस तरह दी? Ag2
क्या बन जाएगा? S3 ओनली, क्या कराएगा ये? SN1 मैकेनिज्म शो करता है, कौन सी? SN। नेक्स्ट अपन देखो, अगर आप थोड़ी सी मैकेनिज्म साइड जाना चाहो तो ऐसे होता है, RX है, AgO है। Ag कौन सा होता है? डी ब्लॉक एटाइन। डी ब्लॉक के पास वैकेंट भी पड़े होते हैं, ये इसमें डोनेट करता है, क्या बना लेता है? ये इसमें डोनेट करेगा तो ये हट जाएगा, एटाइन प्लस एक्स Ag, ऐसा बनता है, तो बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये दे देता है। अब क्या करेगा? ये इस पे वापस अटैक करेगा, तो ये अटैक कैसे होता है? SN1। ये क्या बना है? कैटाइन टाइप से, ऐसे ही इस पे होता है। ये अटैक करेगा, कैटाइन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है अपने? AgO तो ये अटैक करेगा, आर लग जाएगा, फिर से ये एक Ag फिर दूसरे पर अटैक करेगा। ये इस टाइप की अपने पास मैकेनिज्म होती है। सेकंड में अपन फोर्थ में अपन पढ़ेंगे, देखो फोर्थ वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल। और ये जो अपन बात करने वाले हैं, अपन इससे मालूम कौन कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे, ध्यान देना। इसमें हो क्या रहा होगा? बात नहीं बेटा, ROH। ये बताओ, अपन ने एक और पढ़ा था Ag2O। Ag2O और क्या करता था? एपॉक्साइड बनाता था, वो किसके साथ? एल्कीन के साथ। फिर इस एपॉक्साइड में पानी डालते थे तो एंटी एडिशन होता था। वही अगर एल्कीन में Ag2O डाल दो, एल्कीन में Ag2O डाल दो तो क्या बनता है? एल्कीन में अगर Ag2O डाल दो तो एपॉक्साइड बनता था। फिर उस एपॉक्साइड में अपन पानी डालते थे तो OH एंटी एडिशन होता था। समझ में आ रहा है? तो इसमें होता क्या है बेटा, अपन को रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब मुझे इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है? इसमें अपन को पढ़ना है, ध्यान देना। इसमें अपने पास क्या होगा? ROH, एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? RX में कन्वर्ट होगा। एल्कोहल से किस में? एल्कोहल से किस में? हैलाइड में। एल्कोहल से किस में? हैलाइड में। एल्कोहल से किस में बेटा? हैलाइड में। एल्कोहल से किस में? हैलाइड में। अब ये कैसे होता है देखो, अपन को इसमें जो रिएक्शन पढ़नी है, अपन को एक पढ़ना है P प्लस Cl2 और PCl3। अपन को पढ़ना है PCl5 के साथ, अपन को पढ़ना है SOCl2 के साथ, अपन को पढ़ना है HI के साथ, HI के साथ या HX के साथ बेटा, HX, ये पढ़ना है। ये रिएक्शन 1 2 3 4, ये अपन को सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है? सिल्वर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? सिल्वर ऑक्साइड एल्कोहल के साथ, सॉरी हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एल्कोहल या ईथर। ईथर कब बनेगा? जब ड्राई रहेगा। अगर अगर अपना हाइड्रस या मॉइस्चर वाला रहेगा तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। मॉइस्चर मतलब पानी, पानी रहेगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल। अगर ड्राई है तो ईथर, ड्राई है तो ईथर, ड्राई है तो क्या बनेगा बेटा? ईथर बन, ड्राई है तो क्या बनेगा? ईथर।
ट्राई है तो क्या बन जाएगा E। देखना बहुत आसान चीजें हैं, बस अपन को इसमें क्या है, देखो धीरे धीरे क्या होती, नंबर ऑफ रिएक्शन इंक्लूड होती जा रही हैं। अपन को टॉपिक भाई याद रखना है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। अब देखना है यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में अपन ए वाली पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ ROH विथ रेड फॉस्फोरस एंड और PCl3। सबसे पहले अपन के पास मालूम क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा ROH, ROH रहेगा। रिएक्शन किससे हो रही होगी, E प्लस Cl2 और PCl3। क्या होगा, क्या होगा बेटा, PCl3 होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा RCl प्लस H3PO3, H3PO, H3PO3, H3PO। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, बैलेंस है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मैकेनिज्म साइड से आऊं, या तो आप ऐसे सोचो यहाँ पे कि ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। देखो ओवरऑल जो रिएक्शन लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है, ROH। सर पहले ये PCl2 क्या करता है, देखो सबसे पहले P प्लस Cl2 क्या बना लेता है, PCl3, ये बनता है, बैलेंस करके बनाना। सबसे पहले ये बनता है, ये ले लो चाहे PCl3 ले लो, बात बराबर होती है। P प्लस Cl2 मिलके क्या बनाता है, PCl3, बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 3/2 कर लेना, आएगी बैलेंस। अब बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, बात नहीं करो, ROH प्लस PCl3। ये जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SN2। क्या होती है, SN2। ये क्या बन जाता है, RCl प्लस H3PO3। कितने कितने क्लोरीन है, 3, तो 3 बनेंगे, 3 आ जाए। समझ में आया, कितने आ जाएंगे, 3। अब देखो होता क्या है, अगर आप मैकेनिज्म साइड जाओ तो वैसे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसा नॉन पेयर है कि नहीं है। अब होगा क्या बेटा, PCl लॉन पेयर, इसके में क्या करेंगे, इसे बैक एंड डी पे अटैक करेंगे, बैक एंड डी पे अटैक करेंगे, ये बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा ROH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा PCl और एक Cl। ऐसा है कि नहीं है, अरे ऐसा है कि नहीं है, इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव आया तो ये Cl क्या करेगा, इस पे अटैक, और ये बाहर। ये Cl ने इस पे अटैक किया तो ये पहले कैटाइन बना था कि कैटाइन बनने से पहले ही अटैक हो गया, मतलब ये कैसी है, SN2। N2 है कि नहीं है। अब क्या बन गया ये बन गया अपना बेटा, यहां लिख रहा हूं देखो, ये बन गया अपना, इसने जैसे इस पे अटैक किया तो ये बन गया क्या, RCl। RCl कैसा है, SN2 वाला है तो इन्वर्जन होगा, प्लस प्लस क्या बन गया ये RP, क्या बन जाएगा POH ClC। फिर से क्या होगा, फिर से एक एक एल्कोहल आएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से एल्कोहल आएगा, तो कितने एल्कोहल लग रहे हैं एक PCl के साथ, 3, 3 एल्कोहल। फिर से ये बन गया, फिर से आप क्या लोगे ROH, फिर से ये इस पे अटैक करेगा, एक बाहर हो जाएगा, फिर से ये प्रोसेस चलती। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि फास्फोरस 3 क्लोरीन है, ध्यान दो 3 क्लोरीन है। आप ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है ROH, ये ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये OH इसके साथ आ जाएगा, 3 आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए क्या बनता है H3PO3, H3P, क्या बनता है H3PO। ऐसे तो ये क्या बन गया अपना SN2, अटैक किया ऐसे, तो कितने होंगे, 3 लगते हैं, ये अपने पास मैकेनिज्म। SN2 फिर से अटैक करेगा, फिर Cl जाएगा, यहाँ कैटाइन बनेगा, फिर फिर से फिर दोबारा अटैक होगा, तीनों Cl निकल जाए।
तीनों Cl निकल जाएंगे, तीनों Cl निकल जाएंगे। B, reaction of 5 with ROH। अब यहां ध्यान देना, दोनों को फिर एक साथ अपन कवर करेंगे। PCl5, ये भी क्या देता है बेटा, SN2। RCl प्लस POCl3 प्लस S, ये बनता है। आप तो मुझे बस ये बताओ, PCl3 और PCl5 में किसमें क्लोरीन ज्यादा है? अब आप तो ऐसे समझो कि कहीं पर भी फॉस्फोरस आएगा तो फॉस्फोरस हमेशा कार्बन से ऑक्सीजन छीनेगा। कार्बन फॉस्फोरस को पसंद नहीं है कि ऑक्सीजन कार्बन के पास रहे, कुछ छीनता है वो, तब रिएक्शन कराएगा और फॉस्फोरस क्या करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन अपने साइड ले लेगा। कि आप ये मान के चलो कि फॉस्फोरस की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, तब ऑक्सीजन अपने पास कैरी करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कहीं पर भी उसे दिखेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन वो कार्बन से खींच लेगा। अब अपन को याद रखने का तरीका कैसे है, देखो भाई फॉस्फोरस को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि भाई ऑक्सीजन किसके साथ हो, कार्बन के साथ। अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली रिएक्शन में आप ऐसे याद रखो, फॉस्फो ये ऑक्सीजन PCl3 ऐसा है, में क्या है, अब अब इसमें क्या है, क्लोरीन कम है। भाई फॉस्फोरस ने देखा यार ऑक्सीजन किसके साथ है, कार्बन के साथ, तो दिमाग खराब। तो उसने क्या किया, उसके पास देखो ये जो ऑक्सीजन हटाने के लिए जो वो यूज करेगा हथियार, वो क्या है, क्लोरीन। नहीं होता इसमें क्लोरीन ज्यादा है कि इसमें क्लोरीन ज्यादा है, नीचे वाले में क्लोरीन ज्यादा है। अब यहाँ पे क्लोरीन कम है, एल्कोहल को पता है कि भाई क्लोरीन कम है तो इसको घेर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हथियार ज्यादा है, यहाँ नहीं घेर पाए। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे माने बंदूक उठाई हुई चला दी, ये बाहर हो गया। एक एटम पे एक ही चला पाएगा, क्यों, लिमिटेड है यहाँ। कितने निपटा पाएगा वो, और जब इस पे ये चलाएगा तो क्या बन जाएगा, RCl, याद रखने का तरीका, प्लस ये बाहर होगा तो ये किससे चला चिपक जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे लग जाएगा, फॉस्फोरस से। ऐसे POS, 3 हटाएगा 3 लग जाएंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो ये बन गया H3PO3, बना कि नहीं बना। अब इसमें क्या है, जैसे आपको मालूम है कि यार मेरे पास 3 ही, एक आपके पास पिस्टन है और आप कहीं गिर गए, तो आप क्या करोगे, संभल संभल के गोलियां चलाओगे, क्योंकि आपको मालूम है यार लोग बहुत सारे हैं, मेरे पास जो माल है वो बहुत कम है। और एक ऐसा है कि एक गन है आपके पास, गोलियां अनलिमिटेड है, फिर क्या करोगे, जहां तहां चलाओगे, भाई एक हाथ पड़ जाए किसी को। ऐसे इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, बहुत सारे क्लोरीन है, तो उसने क्लोरीन उठा के मार दिए। अब जैसे ही उसने क्लोरीन चलाया, अब देखना जैसे ही उसने क्लोरीन चलाया तो क्या होगा, क्लोरीन से भी लगेगा और क्लोरीन लगेगा कहीं लगेगा। अब क्लोरीन इससे लगा तो क्या बन गया, RCl। क्लोरीन इससे लगा तो क्या बन गया, HCl। और क्या हुआ, 2 जगह खाली हुई, बस इसने जाके ऑक्सीजन को पकड़ लिया। देखो क्लोरीन को कैसे, ऐसे बुलेट यूज कर रहा है वो, है कार्बन पे। यहाँ पे क्या है, बुलेट अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं, और यहाँ पे कितने लिमिटेड हैं, तो संभल के चलाएगा, जैसे फोकस किस पे रहेगा, कार्बन पे, कार्बन इसको उड़ा देगा,
हाइड्रोजन से उसे कुछ नहीं दे। यहाँ पे क्या है, दोनों कार्बन पे भी चलाएगा और हाइड्रोजन पे भी। इससे लगेगा HCl, इससे लगेगा RCl, और जो ऑक्सीजन निकलेगा इसकी दो वैलेंसी खाली, P डबल बॉन्ड O C, O C। ये अपन ऐसे ध्यान। तो अपने पास ये है भाई कि जब भी अपने पास PCl3 दिया रहेगा तो क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, PCl3 दिया होता तो क्या बनता है, H3PO3, और PCl5 होता तो क्या बनता है, POCl3, POCl3। PLCl PCl3 डायरेक्ट नहीं होता है, PCl3 आपको POCl3 के फॉर्म में भी, सॉरी, PCl3 डायरेक्ट ना देके फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन ये दे सकते, तो क्या बनता है, P प्लस Cl2 क्या बनता है, PCl3। कैसे याद रखोगे, इसमें लिमिटेड क्लोरीन है और इसके पास बहुत सारे क्लोरीन। आपको कंफ्यूजन PCl3 और PCl5 में आएगा, कब आएगा, बाई प्रोडक्ट में। ये तो आपको मालूम है क्लोरीनेशन होगा। साथ में क्या बनेगा, इसमें क्या बनता है, POCl3 एंड HCl, और इसमें क्या बनता है, ओनली H3PO3। बोथ रिएक्शन आर SN2, बोथ रिएक्शंस आर SN2, बोथ रिएक्शंस आर SN2। समझ में आ गया। PCl3 में लिमिटेड क्लोरीन है, तो वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। CL5 में क्या है, बहुत सारे हैं, तो कार्बन को भी उड़ाएगा, जो भी ऑक्सीजन के साथ दिखेगा उड़ा देगा, हाइड्रोजन को भी और कार्बन को। हो गया बेटा। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन। समझ में आया क्या लिखा है, देखो इसमें एक सिंपल थंब रूल लगाना है। सिंपल थंब रूल क्या बोलता है, अगर कार्बन से एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ये क्या करना है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटाना है, क्लोरीन लगाना है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटाना है, क्लोरीन लगाना। एक कंडीशन ये होगी कि कार्बन से ओनली सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, ऐसे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटाना है, क्लोरीन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटाना है, एक ही एटम में तो वो हट जाएगा। देखो तीन कंडीशन अपन को, कौन कौन सी कंडीशन, या तो आपको ऐसा मिलेगा कि भाई ये कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, या फिर ये होगा कि भाई अपने पास क्या है, ऐसा है डबल बॉन्डेड है, या मेरे पास क्या होगा, दोनों हो जाए। तीन कंडीशन अपनी लाइफ में आएंगी। इसमें क्या करोगे, ग्रीन लगा देंगे। इसमें क्या करोगे, दोनों हटा देंगे, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। इसमें क्या करोगे, हटेगा एक ही ऑक्सीजन हटेगा। अगर वो सिंग अगर मान लो मोर देन वन ऑक्सीजन एक कार्बन से अटैच है तो एक ही ऑक्सीजन हटेगा। यहाँ पे ये है, ये हट जाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, डबल बॉन्डेड है, वो हटेगा। यहाँ पे क्या है, डबल और सिंगल में कौन आसान है हटना, सिंगल। जल्दी जल्दी से बनाना चालू, क्या लगा देना। सबसे पहले आप मुझे ROH का, सबसे पहले आप ROR का बताओ,
और आप मुझे बताओ आर सी डबल बॉन्ड ओ, पीसीएल के 5 के ट्राई करो। बनाओ के साथ बेटा प्लस पीसीएल 5, पीसीएल के 5, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड आर, 6 वाला बना लो बेटा आर सी डबल बॉन्ड, कौन होता है, हाइड, हाँ हाइड को तो चलो। और इन दोनों रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी लिख लो। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म क्या है बेटा, SN2 मैकेनिज्म, PClO3 एंड PClO5, सॉरी PCl3 एंड PCl5 SN2 देते हैं। और एक और बगल में लिखना डेराइविंग फोर्स क्या होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ डी डबल बॉन्ड, डी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, ये कैसा बनता है, डबल बॉन्ड ओ एच एच, और इसमें भी कैसे बनता है, POCl3, जल्दी बोलो, पी एल एल, कि नहीं बनता, जल्दी आ जा। ऑक्सीजन से, कार्बन से अगर ऑक्सीजन लगा है तो हम एक ऑक्सीजन हटाएंगे, क्या लगाएंगे, एक ऑक्सीजन हटाएंगे। सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, सिंगल और डबल बॉन्डेड दोनों है तो ओनली। जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका, PCl5 के साथ, जल्दी क्या बन जाएगा, ROC, RCl, ROCl नहीं, RCl प्लस POC प्लस HCl, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, RCl RCl प्लस जो, ये हटेगा, ये हटेगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, फिर ये वाला भी तो है इससे, ये हटेगा, बताओ इसमें क्या आएगा, ये अकेला हटेगा, ये तो कार्बन से कनेक्ट है नहीं है, इसमें ये भी हटा, ये भी हटा, क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OCl। ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एक बार क्लोरीन लग गया, खत्म। एक बार इसमें इसमें क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl, इसमें क्या बनेगा, ये बताओ, ये देखो, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये वाला हटेगा, डबल और सिंगल दोनों कनेक्ट है तो कौन सा हटेगा, ओनली सिंगल, और इसमें ये भी तो ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं, तो ये भी हटेगा, क्या क्या बनेगा जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, 5 है बेटा, ये 5 PCl5, क्या बनेगा जल्दी बोलो, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस ET, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये भी हटेगा, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन, इस वाले कार्बन से भी प्लस प्लस प्लस, ये क्या बन जाएगा, POCl, आएगा कि नहीं आएगा, PCl5 बताओ इसमें क्या होगा, PCl5 में क्या होगा, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से कनेक्ट है, उड़ा दो, क्या बन जाएगा जल्दी, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड प्लस, जल्दी बोलो, एक ऑक्सीजन बचेगा, दो क्लोरीन इसके हट गए तो क्या बन जाएगा, POCl। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा था तो HCl बन जाएगा,
तो अकेला ऑक्सीजन अकेला बचेगा कहीं पे, तो क्या बन जाएगा, POCl3। अगर H बच रहा है तो HCl। ये वाला लिखो। अभी बताओ, इससे क्या कोई सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड अगर मैं हटाऊंगा तो दो वैलेंसी खाली होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, तो फिर मुझे दो लगाने पड़े। और साथ में क्या बन जाएगा, पीओ, दो क्लोरीन इसके हटे एक ऑक्सीजन इसका, तो क्या बन जाएगा, POCl3। इसका आप बनाओ, इसका भी आप बनाओ, इसका तो जरूर बनाओ। जल्दी बताओ क्या रहा है बेटा इसमें, RTLCl एंड POC में क्या बनेगा, RClClNH2 एंड, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आएगा। मालूम है इसको अपन फर्दर आगे अगर हीट कर दें, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा Cl बाहर, फिर अटैक करेगा फिर Cl, तो क्या बन जाएगा ये, R+2 साइनाइड। बताओ इसमें क्या आएगा, नाइन्थ वाले पे नो रिएक्शन, क्यों, ऑलरेडी Cl लगा हुआ है। तो अगर आगे रिएक्ट कर रहा होता तो ये आगे और रिएक्ट नहीं करता। आपने PCl की 5 रिएक्शन की बता के फिर क्या आपने फर्दर रिएक्ट कराया, नहीं। ये अपना एक लौता ऐसा एसिड डेरिवेटिव होता है, एसिड कौन है, ये एसिड है, ये क्या है बेटा,
तो एसिड बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, एडी, एसिड डेरिवेटिव। तो क्या बोलते हैं, एडी, एसिड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, एडी, एसिड डेरिवेटिव। तो भी क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव। ये सब क्या है, एसिड। सभी एसिड और एसिड डेरिवेटिव PCl5 से रिएक्ट करते हैं, सिर्फ किसको, एसिड क्लोराइड अकेला आपका रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्लोराइड। क्या होगा, टेंथ, टेंथ, ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ, Cl और तो सी, आ गया कि नहीं है, बन जाएगा। लिख लिए, अरे लिखे कि नहीं लिखे, लिख लिए। अब ध्यान देना, बात नहीं करो। देखो अभी तक अपन ने ये बताओ, आज अपन ने कितनी रिएक्शन पढ़ी, आज अपन ने 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन निपटा दी। कौन कौन सी, कॉपी नहीं, यहां देखो, कौन कौन सी निपटाई, अभी 3 और निपटाएंगे, टेंशन नहीं, टाइम नहीं हुआ, और निपटाएंगे। देखो सबसे पहले क्या, अपन ने RX का Ag2O के साथ, 2 टाइप की, मॉइस्चर और एनहाइड्रस। मॉइस्चर और एनहाइड्रस, मॉइस्चर में क्या बनता था, मॉइस्चर वाले में, या फिर आपका एक्वस Ag2O क्या बनता था, आपका एल्कोहल बनता था। ड्राई में क्या बनता था, ROR बनता था, SN बन से। हमने क्या पढ़ा, एल्कोहल। एल्कोहल में हमने सबसे पहले रिएक्शन क्या पढ़ी, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ, PCl3 बोलो या फिर फॉस्फोरस प्लस Cl2 बोलो, बात बराबर है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें हमारा क्या बनता था, RX, ROH किस में कन्वर्ट होता था, ROH किससे, PCl3 से, किसमें, RX प्लस H3PO3, ये बन रहा था। हमने क्या पढ़ा, ROH किसके साथ, PCl5 के साथ, तो RCl POCl3, एक यहां पे और एक यहां पे, प्लस HCl, यही था कि नहीं था, ये था कि नहीं था, था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अदर देन एल्कोहल। अदर देन एल्कोहल में जहां पर भी कार्बन से ऑक्सीजन लगा होगा वो ऑक्सीजन हट जाएगा, Cl लग जाएगा। तो हमने क्या देखा, कार्बन से एक ही ऑक्सीजन लगा हो वो हटेगा, हेलोजन। अगर डबल दो हो तो एक हटेगा, डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड तो क्या होगा आपका, डबल बॉन्डेड रहेगा, सिंगल बॉन्डेड हट जाएगा। और अगर एक ही डबल बॉन्डेड है तो वो हट जाएगा। तो छोड़ के ऑलरेडी अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो फिर रिएक्शन नहीं करती अपन ने। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ, देखो अपन ने एक से इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली है, अब यहाँ पे कहीं पर भी आएगा अपन आराम से कर ले जाएं। नेक्स्ट ए हो गया, बी हो, सी, रिएक्शन ऑफ ROH with FOC, टार्जन प्रोसेस। टार्जन का नाम सुना है, टार्जन का छोटा भाई टार्जन। टार्जन, टार्जन में क्या होता है, SOCl, क्या होता है, SOCl2, क्या बनता है बेटा, SOCl। तो यहां पे ध्यान देना, ROH प्लस SOCl2, ये है SOCl2 है। तो बनता क्या है बेटा अपने पास, RCl, एक Cl यहां गया, अब ये क्या करेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, दोनों गायब, RCl प्लस HCl प्लस SO2 गैस,
इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ये क्या है? बेस्ट मेथड होती, बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल ड्यू टू, स्टूडेंट ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट। क्योंकि अगर ये गैसियस नहीं होंगे तो वापस रिएक्ट करके फॉरवर्ड चले जाएंगे, लेकिन गैसियस है तो क्या होंगे? निकल जाएंगे। जब ये बचेंगे ही नहीं, ये बचेंगे ही नहीं तो क्या बैकवर्ड आएगी? नहीं। ये अपनी बेस्ट मेथड होती है, इसमें ईल्ड अच्छी खासी आती है। क्यों आती है? क्योंकि अदर प्रोडक्ट जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? अपने गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? गैसियस प्रोडक्ट। देखो, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कौन? HCl गैस होता है, SO2 भी क्या होता है? SO2। समझ में आया? चलो ये रिएक्शन लिखो, डार्जन। क्या? टार्जन नहीं, डार्जन। डार्जन प्रोसेस, डार्जन मेथड। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। कौन कौन से? ब्रैकेट में लिखना HCl एंड SO2। गैसियस प्रोडक्ट हैं तो गैसियस प्रोडक्ट क्या होंगे? आराम से इवॉल्व कर जाएंगे, निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। तो रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी? फॉरवर्ड। बैकवर्ड के चांस खत्म। यील्ड हमेशा अच्छी आती है। यील्ड क्या होती है? अच्छी आती है। बैकवर्ड रिएक्शन खत्म हो जाती है। ये अब देखो, ध्यान देना बेटा, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि SN1 है, SN2 क्या है क्या नहीं है। ध्यान सुनना, वो कह रहा है RO+ S डबल बॉन्ड OCl, ऐसा है कि नहीं है? अब होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पर इस पे अटैक करेंगे, क्या बन जाएगा? R। अब ध्यान देना, जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव Cl, ऐसा हो गया। इस पे क्या आ गया? प्लस। प्लस आया कि नहीं आया? अब ध्यान सुनना, अब होगा क्या? ये वापस आएगा, ये क्या करेगा? वापस वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये क्लोरीन हटे, ये क्लोरीन हटेगा। अब ये अपने पास ये जो क्लोरीन Cl नेगेटिव के फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है? ये H+, तो ये H हट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव। बन क्या जाएगा अपना? यहाँ पे अपना जो बनेगा ये बन जाएगा अपना क्या? R, ध्यान देना, OS डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl प्लस HCl प्लस H। बना कि नहीं बना? ऐसा है, प्लस HCl। कॉमन मेथड हो गई। अब यहां से होगा क्या? अपने पास क्या तैयार है बेटा? ऐसा है कि नहीं? अब ध्यान देना, मेरे पास साथ में क्या है? HCl। अब इस रिएक्शन में कोई अदर न्यूक्लियोफाइल है? कोई नहीं है। HCl गैसियस बन गया है, कर लिए। अब इसमें क्या होगा?
इसमें जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है ये क्लोरीन है, वो क्लोरीन जो किससे अटैच है, जो किससे अटैच है, सल्फर से। वो ऑक्सीजन जो आपका सल्फर से अटैच है वो होगा क्या अपना, ऐसा बन गया। अटैच है कि नहीं, होता क्या है, इंटरनल क्लोरीन, जो इंटरनल क्लोरीन है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अटैच एक्ट एज ए, मुझे बताओ अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर, सल्फर से एक क्लोरीन लगा है, क्लोरीन क्या बैक साइड से अटैक कर पाएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, उसी साइड से जहां पे है। तो होता क्या है यहाँ पे, आर ओ डबल बॉन्ड ओ, ये इसका लॉन पेयर जो है इस पे उसी साइड से ये अटैक कर रहा है और ये ब्रेक, ये यहां से अटैक हो रहा है, ये फॉर्म होगा, क्या होगा, जिस यहां से ऑक्सीजन हटता जाएगा यहां से क्लोरीन लगेगा। तो अभी बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब ये सुनो होगा क्या बेटा, ये यहां से अटैक करता जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होता जाएगा, ये वाला क्या होगा, ब्रेक होता जाएगा, और ये ब्रेक होकर कहां शिफ्ट होगा, अब ये यहां से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, और ये डबल बॉन्ड यहां आने लगेगा, मतलब कुछ ऐसा होने लगेगा इसमें, आर एल प्लस एस ओ टू, क्या बन जाएगा, एसओ टू, ये क्या बन गया, आर सी एल प्लस एसओ टू, आर सी एल प्लस एसओ टू। देखो होगा क्या, ये यहां बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक। तो कितने कितने एमसीटीएस बन रही है, 4 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन, 4 MCT। ये बताओ ये जो प्रोडक्ट है ये रिटेंशन में आएगा कि इन्वर्जन में आएगा, सर तो आप क्या लिखोगे, आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एस सी एल, साथ में था एस सी एल, बन गया कि नहीं बन गया। इसमें खास बात क्या है, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एस एन आई, आई मतलब इंटरनल, आई मतलब इंटरनल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने बाहर वाले ने अटैक, तो क्या बोलते हैं, एस एन आई, आई मतलब इंटरनल, इंटरनल एंड रिटेंशन, क्या होगा, रिटेंशन, जहां पे ओ एच लगा होगा वहीं पे जाके सी एल लगेगा, अगर SOCl2 है। अगर आपको यहाँ पे क्या दे दें बेटा, आपको दे दें पीक लाइक प्रिडीन, प्रिडीन जानते हो कैसे, देख लो क्या देते हैं, क्या लिखते हैं, PY लिखते हैं। सर ये क्या करता है, ये कुछ नहीं, बस HCl को पकड़ लेता है, अरे भाई ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या करेगा, ये एसिड बेस की रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी, एसिड बेस, यहाँ H यहाँ प्लस और Cl माइनस, इसमें क्या था, इसमें HCl था, HCl कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि बॉन्ड बना के बैठा है, अब यहाँ पे Cl क्या है, फ्री है, अब Cl फ्री है तो क्या होगा, Cl फ्री है तो क्या होगा, अदर न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए, ये क्या वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियो, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा कि नहीं करेगा, जब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो क्या बन जाएगा, आर ओ एस डबल बॉन्ड ओ, कौन अटैक करेगा, ये आके एकदम से अटैक करेगा, ये कैसे होगा, एस एन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर सी एल प्लस ओ नेगेटिव एस डबल बॉन्ड ओ सी, ये नेगेटिव है, ये वापस यहाँ आएगा, इसको निकाल देगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये कौन सा आएगा, SN2, परफेक्ट SN2 कब आएगा, जब SOCl2 किसके साथ दिया हो, पिडीन के साथ, अगर SOCl2 अकेला दिया है तो कैसा होगा, SNI,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल दिया। तो अगर पिडीन टाइप का दिया हुआ है तो क्या होगा, ये बन जाएगा अपना क्या, RCl और कैसा एसेंट परफेक्ट और SO, समझ में आया ये। तीसरा क्या है और मजेदार, अगर मेरे पास, अब ध्यान सुनना, अगर मेरे पास क्या हो, एलाइलिक एल्कोहल, क्या हो, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होगा, अच्छा सोच, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल कैसा होगा, देखो एलाइलिक एल्कोहल आप ये मान लो, एलाइलिक एल्कोहल मतलब ये, एलाइलिक एल्कोहल किसको बोलते, एलाइलिक एल्कोहल ऐसा है कि नहीं है, ये एलाइलिक, अब ध्यान देना छापना बाद में, एलाइलिक एल्कोहल है तो इसका ये बनेगा कि नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड, ध्यान देना, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कि नहीं है, फिर क्या आएगा, सल्फर, सल्फर आएगा कि नहीं आएगा, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर क्या बनेगा, क्लोरीन, क्लोरीन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लोरीन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखना इसमें, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसको किस कार्बन पे अटैक करना था, किसको, इस पे अटैक करना, समझ में आ रहा? अगर ये यही तो हो रहा था, इस कार्बन पे अटैक कर रहा था जो पहला अटैक है। अब जब ये इस पे अटैक, बात नहीं करो बेटा, जब ये इस पे अटैक कर रहा है तो कितने मेंबर की रिंग बना रहा है, 4 की, और अगर अगर 4 से 5 हो जाए या 5 से 6 हो जाए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब ये सोचो, अब ऐसे सोचना कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं, अब ये इस पे ऐसे ना अटैक करके, मालूम है किस मैनर में अटैक करेगा, अगर ये ऐसे अटैक करेगा तो 4 मेंबर 4 MCTS बनेगा, और अगर आप सोचो अगर इसको मौका मिल रहा है, अगर ये इस पे अटैक करे तो ये इस पे अटैक करेगा, बोले सर कैसे, ये इसलिए अटैक करेगा क्योंकि ये कंजुगेटेड है, जैसे इस पे अटैक होगा इसके इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, साइड भागेंगे, और ये कहां भागेगा, इस साइड भागेगा, जैसे उसमें ये कब फैसिलिटी मिल पाएगी, ये फैसिलिटी तब मिल पाएगी जब डबल बॉन्ड के बगल में ही अपना क्या हो, कार्बन पे O हो, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट अटैक कराओ या फिर इस पे अटैक कराओ, तो इसमें इसमें कितने मेंबर बन रहा है, अच्छा बताओ, 1 2 3 4 5, कितना बन रहा है, 6MC बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बताओ होगा क्या, क्लोरीन इस पे लगेगा कि क्लोरीन इस पे लगेगा, मान लो ये 14 नंबर का कार्बन होता, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्लोरीन कहां लगता, क्लोरीन लगता कितने वाले पे, 14 वाले पे, और डबल बॉन्ड कहां पहुंच जाता, 12 वाले पे, और यहां पे डबल बॉन्ड किस पे था, 14 वाले पे, समझ में आया, ये बन जाए, तो क्या बोलोगे, और SO2 प्लस HCl, ये कहलाता है SNI, और डैश लगा दे, डैश मतलब, डैश, डैश मतलब क्या है, डैश मतलब ये है कि जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है उस पे अटैक ना होके उसकी एलाइलिक पे अटैक हुआ है, अटैक हुआ है एलाइलिक। अभी तक अपन ने क्या देखा है, अपन ने ये देखा कि जहां न्यूक्लियोफाइल है उसी पे अटैक कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अब इस पे अटैक कहां हुआ है, उसकी एलाइलिक पे, देखो यहां डैश लगा दी, क्या लगा दिया, कहीं पर भी डैश लगा है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया SN2 डैश, एक तो इसमें इंटरनल हो रहा है, और जहां पे हेलोजन लगा है, जहां पे ऑक्सीजन लगा है वहां पे अटैक नहीं हो रहा, ठीक है, कहलाए SNI डैश। डैश मतलब क्या है, डैश मतलब सिंपल है कि भाई जहां पे अपना हेलोजन लगा है या लिविंग ग्रुप लगा है उसकी एलाइलिक पे, अपन ऐसे डैश किसी को भी बोल सकते हैं, देखो बोल सकते हैं ना डैश, जैसे मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पहले यहां तक देखो जल्दी, 3 टाइप का, एक सिंपल दिया रहेगा, एक सिंपल दिया रहेगा, एक मेरे पास क्या दिया रहेगा, एक मेरे पास पिडीन दिया रहेगा, और एक एलाइलिक दिया रहेगा, 3 टाइप की रिएक्शन आपके पास आएंगी, ऐसे हो SOCl2 के,
SOCl2 के साथ कितने टाइप की रिएक्शन? 3 टाइप। ऑर्गेनिक में सिंपल रूल चलता है, जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन रिवाइज कर लो, डैश वैश वगैरह याद रहेगा, फिर डैश खुद बन जाओगे। तो ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है? इतनी सारी रिएक्ट कैसे याद कर, क्या करें, कॉपियों पे कॉपियां भरती जा रही हैं। रिवाइज करना है, कॉपी बंद करना है, फिर खुद से याद करना है कि सर ने पहले ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये। रिटेंशन, SO, SN2, इन्वर्जन, 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन। समझ में आया? और अगर मेरे पास क्या है बेटा, एलाइलिक रिएक्शन, अगर मैं SO बनाऊं क्या होगा? SNI, SNI डैश। इन्वर्जन इन्वर्जन की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कहीं हो। और हाँ, अगर आपसे कोई पूछे रेट किसकी ज़्यादा होगी, तो रेट सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्रिडीन वाले की, फिर 6-MCTS, फिर MS। ये रेट की अपनी बात। चलो जल्दी बता दो यार। ये क्या करता है? SNI, SNI मतलब रिटेंशन, रिटेंशन मतलब CH3HDCl। ये क्या करता है? इन्वर्जन, ClHD। ये क्या करता है? SN2। ये भी SN2, ये भी PCl3 भी क्या करता है? SN2। SN2 मतलब इन्वर्जन, ClHD। PCl5 क्या करता है? इन्वर्जन,
CH3DH। ROS दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, SNI रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, SOCl2 पिडीन दिया है तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। छुट्टी है, ट्राई कर ले। टेस्ट है ना मंडे, संडे को, संडे को।